चलता आपके। नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 12 का फिजिक्स, ये लेक्चर 6 है। देखिए बहुत सारा हो चुका है, 2 टॉपिक का हो चुका है, तीसरे टॉपिक का लेक्चर 6 है। आप प्ले लिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं, सारे वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए ना गाइज तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं संधारित्र यानी कि संधारित्र के समूहन पे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पे जितने बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं वो लेके आए हैं आप लोग के सामने। बस बने रहेगा हमारे साथ, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं आप। देखिए ध्यान से, अगर समांतर संधारित्र का समूहन देखा जाए तो 2 प्रकार से होते हैं भाई। एक तो श्रेणी क्रम में होता है और दूसरा किस क्रम में होता है, तो दूसरा समांतर क्रम में होता है। तो दोनों आप याद रखिएगा, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, ये दोनों ही मोस्ट है बाबू। अगर देखा जाए संधारित्र को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य धारिता क्या होता है, इसके लिए सूत्र क्या होता है बाबू, तो 1/CS श्रेणी है बाबू, तो S सीरीज को हम क्या बोलते हैं, S श्रेणी हो जाएगा, बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपका सूत्र होता है। एक ये हो गया, और दूसरा सूत्र, ये तो पहला हो गया। दूसरा सूत्र हम बताए हैं आपको, दूसरा सूत्र, दो संधारित्र को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य धारिता क्या होता है, तो 2 संधारित्र को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो CS बराबर होता है, CS बराबर C1 इंटू C2, अब बट्टे में क्या हो जाएगा बाबू, C1 प्लस C2। ये याद रखिएगा। दूसरा सूत्र ये हो गया। और तीसरा आपसे कह दे भाई, तीसरा अगर N संधारित्र हो, क्या बाबू, N संधारित्र हो, अगर उसको समतुल्य, उस N संधारित्र को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य धारिता क्या होगा, तो N संधारित्र। इसके लिए सूत्र क्या है बाबू, तो CS बराबर C बट्टे में क्या बाबू, N होता है। ये सूत्र कैसे आया, क्यों आया, इस सब आपको प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यानी कि 3 इसमें सूत्र है बाबू आपका। और समांतर क्रम में देखा जाए तो ये CP बराबर क्या होता, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि ये पहला सूत्र हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा बाबू, पहला सूत्र। ये आपका पहला सूत्र हो गया। अगर 2 निकालेंगे, 2 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य धारिता क्या होगा, उसके लिए भी क्या हो जाएगा, CP बराबर C1 प्लस C2 हो जाएगा। यानी कि 2 संधारित्र को अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो CP बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। यानी कि 2 संधारित्र को, ठीक है, ये आपका 2 संधारित्र है। जैसे ये 2 संधारित्र का है, 2 संधारित्र के लिए, ठीक है, संधारित्र, और ये आपका N संधारित्र है, N संधारित्र, ठीक है, ये आपका N संधारित्र है। वैसे ही बाबू ये 2 संधारित्र है आपका, और ये आपका जो बता रहे हैं बाबू N संधारित्र है। क्या है, N संधारित्र के लिए, तो CP बराबर क्या हो जाएगा, N संधारित्र के लिए, N संधारित्र के लिए क्या होता है, CN होता है, या इसी को बोलते हैं NC बोलिए चाहे CN बोलिए। ये क्या है बाबू, N संधारित्र के लिए। ये आपका यहाँ तक हम चर्चा पूरा कर चुके हैं। आप इसको देख सकते हो, आप प्रीवियस जो भी वीडियो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आता है ना गाइस तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं। ये सारे चर्चा हो चुका है। आज हम लोग बेस्ट न्यूमेरिकल चलेंगे। देखिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, अगर आपको आता है तो बनाइए। N संधारित्र को पहले श्रेणी क्रम फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य धारिता क्या होगा, समतुल्य धारिता का अनुपात देख लीजिए, का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन दे दे रहे बाबू आपका। पहला ऑप्शन 1:n, बी ऑप्शन n:1, सी ऑप्शन n²1, और डी ऑप्शन आप ले लो बाबू 1:n²। ये आपका 4 ऑप्शन है। क्या ये क्वेश्चन को इन संधारित्र को पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये जोड़ा है बाबू, जोड़ा जाता है
तो समतुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन वीवीआई है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई है। और इसका आपसे पूछा गया है 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्क का पूछा जाता है, तो बिल्कुल इसको स्किप नहीं करेंगे और इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन सही है कि बी ऑप्शन सही है कि सी ऑप्शन सही है कि डी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर बोला है एन संधारित्र को पहले श्रेणी क्रम में, ध्यान से देखिए, यहीं पे सॉल्व करते हैं भाई, यहीं पे इसी में, इस जो स्पेस है इसी में सॉल्व करें। यानी कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, एन संधारित्र के लिए श्रेणी क्रम। देखिए तो एन संधारित्र के लिए श्रेणी क्रम क्या होता है सूत्र, तो भाई सी एस बराबर क्या होता है, C/N होता है। ठीक है, अगर अनुपात है बाबू फिर क्या समांतर क्रम में, तो भाई समांतर अनुपात कर दीजिए, बटा कर दीजिए, यानी कि आपका क्या हो जाएगा अनुपात, यानी कि CP हो जाएगा, CP, और CP को एन संधारित्र के लिए क्या होता है, तो CN होता है। क्या होता है भाई, CN होता है सूत्र। ठीक है, तो ये यहाँ से काट देंगे हल्का सा, देखिएगा तो क्या CS/CP, तो CS/ हम बाबू CP यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्या हम इस चीज़ को ये जाके इसमें गुणा होगा कि नहीं होगा, होगा, जाहिर सी बात है कि इसमें गुणा हो जाएगा। तो देखिए तो C अब बट्टे में क्या हो जाएगा बाबू, N², N में N से होगा तो N² C हो जाएगा, जाहिर सी बात है हो जाएगा भाई। अब C से बाबू C क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हम CS/CP अब बराबर में हम लिख सकते हैं 1/N²। तो देखिए CS बराबर 1 और CP बराबर क्या होगा, N²। तो ये अगर रेशियो में लिखेंगे बाबू, ये इसको रेशियो में लिखते हैं CS/CP, तो 1/N², यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अच्छा से देख लीजिएगा, ये आपका बनाए हैं यहाँ पे, ये आप देख लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, रुक दो। आइए दोस्तों देखते हैं अब ये क्वेश्चन जो वीवीआई है, मैं मोस्ट वीवीआई, जो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित चित्र का समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में, सिर्फ चित्र देख के आपको क्या करना है, समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये दे रखा चित्र और इसको सॉल्व करके हमें समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो आप यहाँ से फाइंड आउट कीजिएगा क्या ये धारिता श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। और जब श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में 2 संधारित्र हैं। समतुल्य धारिता क्या होता है, तो सूत्र होता है बाबू CS बराबर होता है C1 × C2, अब बट्टे में हो जाएगा C1 + C2। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, क्या हम C1 के जगह पे क्या रख सकते हैं, तो C1 के जगह पे हम रख सकते हैं क्या, तो ये C1 के जगह पर 3 रख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा बाबू CS बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 3 × 6, अब बट्टे में क्या होगा 3 + 6, C1 C2 गुणा हो जाएगा और C1 C2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या बाबू ये बताओ मेरे दोस्त, 3 × 2 = 36, 18 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 18 और जोड़ देंगे तो क्या होगा 9, दोनों को काट देंगे तो क्या होगा 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया आपको। पहला क्वेश्चन का सॉल्व आपका हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन को चित्र देख के आपको क्या करना है बाबू, आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर समतुल्य धारिता क्या आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले देखो तो यहाँ से आवेश खुल जाएगा, यहाँ से 2 रास्तों में विभक्त हो जा रहा है, एक तो इधर हो जा रहा है, एक इधर हो जा रहा है। तो देखो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में है, लेकिन ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, श्रेणी क्रम को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करेंगे ना तो कुछ इसकी आकृति कुछ ऐसे हो जाएगी, इसकी कुछ आकृति क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। देखना भाई ये आपकी आकृति कुछ इस प्रकार हो जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पे B है तो B लिख दीजिए, यहाँ पे A है तो A लीजिए। यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड है तो 4 माइक्रोफैराड लिख दीजिए। और ये दोनों को जोड़ के एक यहाँ पे समतुल्य धारिता इसका क्या होगा, तो देखिए ये श्रेणी क्रम में हो, सूत्र ही 4 चौका 16, यानी कि हम लिख सकते हैं 4 × 4 अब प्लस बटे में क्या हो जाएगा 4 + 4 हो जाएगा। तो आप बताओ यार, 4 चौके 16, अब बट्टे में क्या होगा 8, काट देंगे तो क्या होगा 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो ये हम टोटल लिख सकते हैं 2 माइक्रोफैराड, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। अब ये किस क्रम में है बाबू, अब ये किस क्रम में है, तो श्रेणी के समांतर क्रम में हो गया। ये क्या होगा, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में 2 होता है तो इसका सूत्र क्या होता है, तो समांतर क्रम में बहुत अच्छा है कि CP बराबर क्या होता है,
C1 प्लस C2 होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा Cp बराबर क्या होगा, C1 यहाँ पे क्या है 2 माइक्रोफराड है, 2 माइक्रोफराड अब प्लस C2 बराबर कितना है 4, तो 4 ले लीजिए, 4 माइक्रोफराड, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 माइक्रोफराड है। ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। कि क्या ये बात समझ में आ रहा है? चलो दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं तीसरे पे बात करें भाई। अब तीसरे क्वेश्चन पे बात करें। देखो तो बाबू यहाँ से आवेश जब चल रहा है, ये आवेश चल रहा है, तो यहाँ से 2 भागों में ये भी क्या होगा डिवाइड हो जा रहा है, एक इधर चल जाएगा एक इधर चल जाएगा, फिर आके दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। तो भाई देखो एक आवेश इधर भी जाएगा और इधर भी जा रहा है। तो सबसे पहले ये दोनों देख रहे हो श्रेणी क्रम है। किस क्रम है? श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, 2 है तो क्या लगाएंगे C1 × C2 प्लस बटे में C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो 2 दूना के 4 और 2 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा 4 ही होगा। तो CS बराबर क्या होगा 2 × 2 और बट्टे में क्या होगा बाबू 2 + 2। ये अगर गुणा करते हैं तो 4 हो जाएगा और ये जोड़ते हैं तो 4 हो जाएगा, काट देंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। क्या हम इस डायग्राम को कुछ इस प्रकार बना सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, क्या हम इसको इस प्रकार बना सकते हैं? तो जाहिर सी बात है बाबू बना सकते हैं, इस डायग्राम को कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा नीचे वाला क्या है बाबू 3 माइक्रो कूलम है, ये आपका 3 माइक्रोफैराड है, कूलम नहीं है फैराड है। और इन दोनों को निकाले हैं तो कितना है 1 माइक्रोफैराड आया है, तो ये 1 माइक्रोफैराड है। और इस किस क्रम में हो गया बाबू, तो ये आपका समांतर क्रम में हो गया। और समांतर क्रम में हो गया तो आपको कुछ नहीं करना है, यही सूत्र को क्या करना है यूज कर देना है। तो समांतर क्रम में सूत्र क्या होता है Cp बराबर क्या होगा C1 प्लस C2। तो देखो यार C1 का वैल्यू क्या है, तो Cp बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस में 4 = 5 माइक्रो 3 है भाई, सॉरी 3 है, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 3 1 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा भाई। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। आप इससे क्या कर सकते हैं बाबू 4 नंबर माने एक नंबर आप प्राप्त कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है। अच्छा इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखना थोड़ा डिफिकल्ट है। ध्यान से देखो यार, यहाँ से निकल रहा है आवेश, लेकिन यहाँ से 1 बढ़ जा रहा है और ये 1 हो जा रहा है। तो क्या हम इस चीज़ को तीनों श्रेणी क्रम है, तीनों को जोड़ के एक समतुल्य धारिता बना सकते हैं? जाहिर सी बात है बाबू। देखो ये ऐसे चल रहा है, ए से निकल रहा है, ए दे दीजिए यहाँ पे, ये समाज संधारित है, संधारित बना दीजिए, फिर एक और संधारित है, एक और संधारित बना दीजिए यहाँ पे। और यहाँ से देखिएगा ये तो एक नीचे चला गया है, तो क्या यहाँ पे संधारित एक है, संधारित बना दीजिए। और ऐसे ये बाहर निकल गया बी पर, बी हो गया यहाँ तक। क्या ये वाला सिर बना है डायग्राम, क्या समझ में आ रहा है? और ये तीनों क्या है श्रेणी क्रम में है, तीनों क्या है श्रेणी क्रम में है। तो बताओ क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं? ये आप समतुल्य धारिता इसको बना सकते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है बना सकते हैं। समतुल्य धारिता पर और तीनों को हम क्या करेंगे समतुल्य श्रेणी क्रम में है, समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा 3 का। तो बताओ यार श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता क्या होता है? तो याद रखना इसका सूत्र क्या होता है CS बराबर क्या होता है, तो C/N होता है। C/ क्या होता है N। और समतुल्य धारिता को देखना ये कब लागू होगा जब माने तीनों संधारित्र क्या हो सेम संख्या का हो, चाहे सेम मान का हो। तो 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड, तो C की जगह पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे। और कितना है 1 2 3 है तो 3 रख देंगे, इसको काटेंगे तो 1 माइक्रोफैराड आ गया। यानी कि इसका मान जो आ गया इस तीनों का संधारित्र का समतुल्य धारिता कितना आ गया 1 माइक्रोफैराड आ गया। और भाई यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 2 है, 2 माइक्रोफैराड है, और ये आपका 3 माइक्रोफैराड है, और ये भी क्या है आपका 3 माइक्रोफैराड है। क्या अब देखो तो भाई ये दोनों किस क्रम है, तो समांतर क्रम है। अगर समांतर क्रम में है तो आप बताओ यार, इसको थोड़ा रफ करते हैं भाई, ये रफ कर रहे हैं। अब देखो समांतर क्रम में है बाबू, ये दोनों समांतर क्रम में, तो क्या हम इसको इस तरह डायग्राम बना सकते हैं? देखिएगा ये वाला, और यहाँ से एक सिंपली 1 हो जाएगा, 1 बना देंगे। इन दोनों को समांतर क्रम है तो जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये भी और ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड, और ये भी क्या होगा 3 माइक्रोफैराड, और ये 2 है और ये 1 है। अगर समांतर क्रम में करते हैं तो क्या होता है जुड़ जाता है, तो 2 1 क्या होगा 3, ये भी क्या होगा 3 माइक्रोफैराड। अब देखो भाई अब तीनों किस क्रम में है, तीनों एकदम श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, तो
तो सी एस बराबर क्या होता है, सी बट्टे एन होता है। और सी का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 रख दीजिए। बट्टे एन कितना है, कोई गो है भाई, तो 3 गो है, तो 3 रख देंगे। काट देंगे तो कितना होगा, 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा है? ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग भाई अगर वीडियो पसंद आए ना गाइस, लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, शेयर कीजिए, जम के मज़ा कीजिए, लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिए महाकाल के नाम पे। अगर नहीं करते हैं भाई तो देखिएगा मेरा मोटिवेशन अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है। इतने वीडियो बनाने के बावजूद भी आप लोग कुछ ना शेयर कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं, तो बनाना छोड़ देंगे हम। जय हिंद, जय भारत।